जी अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। जी बेटा, कल हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन और एक एग्जांपल की थी। तो आज वाले लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करेंगे, 2 और 3। तो एग्जांपल नंबर 2 है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n/1 मैट्रिसेस ओवर R C1, C2 बिलोंग टू V एंड C1 की वैल्यू दी हुई है। C1 मैट्रिसेस की फॉर्म में है, x1, x2, xn। देखिए C1 वेक्टर है, उसके एलिमेंट दिए हुए हैं जो मैट्रिक्स की फॉर्म में है। C2 में वेक्टर है जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में है, उसके एलिमेंट लिखे हों y1, y2 अप टू सॉन yn। अगर हम इसका ट्रांसफर लें, C1 का ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज में क्या होता है बेटा, जो कॉलम है वो रो की फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, जो x1, x2, xn कॉलम की फॉर्म में है तो वो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या बन जाएगी, रो की फॉर्म में आ जाएगा। और इसी तरह C2 का ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी रो की फॉर्म में आ जाएगा। अब हमने बेटा प्रूव ये करना है, यानी कि ये दो वेक्टर दिए हुए हैं जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में है। दो वेक्टर C1, C2 दिए हुए हैं जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में है, और हमने शो ये करना है कि C1, C2 का जो इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ C1, C2 इज़ एन इनर प्रोडक्ट। हमने प्रूव करना है कि ये C1, C2 का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इनर प्रोडक्ट है। और ये बेटा इनर प्रोडक्ट कब होगा, अगर ये तीन कंडीशन जो है जो कल हमने डेफिनेशन के अंदर देखी थी, वो अगर ये डॉट प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कह देंगे ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब बेटा उस डॉट प्रोडक्ट की यहाँ जो डेफिनेशन अप्लाई की हुई है, मैंने कहा था हर डॉट प्रोडक्ट की एक अपनी डेफिनेशन वो गिवन होगी, स्टेटमेंट के अंदर गिवन होगी। तो यहाँ C1, C2 जो डॉट प्रोडक्ट है इसकी क्या डेफिनेशन दी हुई है, वो कहता है कि ये इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ C1 ट्रांसपोज C2। तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, C1 का ट्रांसपोज C2। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमें C1, C2 का डॉट प्रोडक्ट क्या डिफाइन है कि फर्स्ट वेक्टर का ट्रांसपोज और सेकंड वेक्टर वैसे, फर्स्ट वेक्टर का ट्रांसपोज सेकंड वेक्टर वैसे, और इस सारे का क्या होगा, डिटर्मिनेंट। दूसरे आसान लफ्ज़ों में अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू सेकंड मैट्रिसेस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है बेटा, यहाँ C1, C2 का डॉट प्रोडक्ट क्या डिफाइन है बेटा, कि पहला जो मैट्रिक्स है जिसको हम वेक्टर कहते हैं C1, उसका ट्रांसपोज लेना है और उसको C2 दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी होगा उसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। ये इसकी डेफिनेशन डिफाइन है इस डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल के अंदर। ठीक है बेटा, तो हमने प्रूव करना है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है जिसकी डेफिनेशन है C1 ट्रांसपोज C2 होल का डिटर्मिनेंट, तो हमने प्रूव करना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाता है। तो इसके लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वो C1 ट्रांसपोज C2 जो हमें डेफिनेशन दी हुई है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि वो किसके बराबर आती है, वो हम फाइंड कर लेंगे। नाउ फर्स्टली वी फाइंड C1 का ट्रांसपोज C2, ये हमें जो गिवन कंडीशन है उसको पहले हम फाइंड कर लेंगे। तो C1 ट्रांसपोज C2 क्या है, C1 ट्रांसपोज जो वेक्टर है उसकी वैल्यू लिख ली, C2 जो ट्रांसपोज जो वेक्टर है उसकी वैल्यू लिख ली। इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से, प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड से, प्लस अप टू सॉन लास्ट एलिमेंट लास्ट से हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस अप टू सॉन xn yn। तो ये एक बेटा मैट्रिक्स आ गया जिसका ऑर्डर जो है वो 1/1 है, जिसका ऑर्डर क्या है, 1/1 है। क्योंकि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो 1/n था, एक रो है और n कॉलम है, और दूसरे के अंदर n रो है और 1 कॉलम है, तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद 1/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट लेंगे C1 का ट्रांसपोज C2 का डिटर्मिनेंट, इधर भी लेफ़्ट साइड पर राइट साइड पर। तो बेटा अब देखें, ऐसा मैट्रिक्स जिसके एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो, यानी कि उसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट हो, तो उसका डिटर्मिनेंट वो एलिमेंट खुद ही होता है। तो ये देखें, एक सिंगल या x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस अप टू सॉन xn yn एक सिंगल एलिमेंट है, ये पूरा एक कंप्लीट एलिमेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट ये खुद ही आ जाएगा, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस अप टू सॉन xn yn आ गया। तो ये बेटा इसका नाम मैंने 1 रख लिया। जो गिवन कंडीशन है उसकी
जो गिवन हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन थी उसको हमने डिफ़ाइन कर लिया कि अगर फर्स्ट वेक्टर का ट्रांसपोज हो और दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो के उसका डिटर्मिनेंट लें तो वो क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर का एलिमेंट इंटू सेकंड वेक्टर का एलिमेंट प्लस फर्स्ट वेक्टर का सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड वेक्टर का सेकंड एलिमेंट प्लस अप टू सो ऑन फर्स्ट वेक्टर का लास्ट एलिमेंट इंटू सेकंड का लास्ट एलिमेंट। ये हमारे पास वो कंडीशन 1 डिफाइन होगी। तो अब बेटा हमने इस डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ये तीनों कंडीशन जो है इनर प्रोडक्ट की वो चेक करनी है। पहली कंडीशन ये है कि सेम वेक्टर का जो इनर प्रोडक्ट है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड इक्वल टू 0 उस वक्त होगा अगर वो वेक्टर खुद क्या होगा, 0 होगा। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि सेम वेक्टर का जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो वेक्टर या तो आप C1 ले लें या C2 ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने C1 लिया है, तो C1, C1 इसका डॉट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर का ट्रांसपोज इंटू सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर C1 है, उसका ट्रांसपोज इंटू सेकंड वेक्टर भी C1 है, तो वो C1 और इस सारे का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। और बेटा डिटर्मिनेंट की बाय कंडीशन 1 हमें डिटर्मिनेंट की क्या देता है कि फर्स्ट वेक्टर का एलिमेंट इंटू सेकंड वेक्टर का एलिमेंट प्लस फर्स्ट वेक्टर का सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड वेक्टर का सेकंड एलिमेंट प्लस अप टू सो ऑन फर्स्ट वेक्टर का लास्ट एलिमेंट और सेकंड वेक्टर का लास्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट वेक्टर है C1 ट्रांसपोज, सेकंड था C1, तो वो बेटा उसका फर्स्ट एलिमेंट x1 है, उसका भी फर्स्ट एलिमेंट x1 है, तो x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन xn है, क्योंकि वो सेम ही है, वो C1 का ट्रांसपोज है, वो C1 है, एलिमेंट सेम ही है। तो उधर से फर्स्ट वन भी x1 होगा, उधर से फर्स्ट भी x1 होगा, उधर से सेकंड x2 होगा, उसका भी सेकंड x2 होगा प्लस अप टू सो ऑन xn है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन xn का स्क्वायर हो गया। तो अब बेटा देखना है हमने क्या ये जो डॉट प्रोडक्ट आया है ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं, ये हमने बेटा चेक करना है, ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं। तो बेटा देखें ये तमाम टर्म का क्या है, स्क्वायर का सम है। तो हमें पता है अगर टर्म के स्क्वायर का सम हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो सम ऑफ स्क्वायर इज़ पॉजिटिव। तो डेफिनेटली ये जो डॉट प्रोडक्ट है C1 C2 का जो डॉट प्रोडक्ट है, C1 का डॉट प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो पहली कंडीशन के अंदर जो ए पार्ट था, पहली कंडीशन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट था कि डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो हो गया। अब बेटा इसी के अंदर हमें ये चेक करना है कि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 रखते हैं तो वो वेक्टर खुद क्या होता है, 0 होता है। तो लेट्स सी, अब इसी के अंदर मैं क्या लेता हूँ, C1 का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 रखते हैं। अब चेक करते हैं क्या बजाते खुद वेक्टर जो है वो C1 इक्वल टू 0 है या नहीं। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 रखा, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी, पीछे हमने फाइंड किया x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन xn का स्क्वायर। अब बेटा अगर तमाम टर्म के स्क्वायर का सम 0 हो, तमाम टर्म्स का सम 0 हो, इसका मतलब है हर टर्म जो है वो 0 के बराबर है। तो ईच xi स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो विच इम्प्लाइज डैट xi इज इक्वल टू 0 है, यानी कि x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, x3 भी 0 है, x4 भी 0 है, अप टू सो ऑन xn भी क्या है, 0 है। तो विच इम्प्लाइज, अब हमें पता बेटा C1 क्या था, x1 x2 अप टू सो ऑन xn है, तो x1 x2 x3 तमाम क्या है, 0 है। तो डेफिनेटली वो C भी क्या हो गया, 0 हो गया है। तो बेटा फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे पास प्रूव होगी कि पहला उसका फर्स्ट कंडीशन का पहला पार्ट था कि जो है सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरा पार्ट था कि अगर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो वो वेक्टर खुद क्या होना चाहिए, 0 हो गया। तो ये बेटा हमने प्रूव कर दिया है C1 का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ C1 इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि C1 का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल क्या है, 0 है। तो पहली कंडीशन सॉल्व हो गई। अब इसके अंदर दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि C1, अब देखें दूसरी कंडीशन के अंदर A पार्ट था और B हिस्सा था। तो मैंने कहा था A उस वक्त करना है अगर कॉम्प्लेक्स हो और B उस वक्त करना है अगर रियल हो। तो अब बेटा इसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो रियल हैं, इसलिए हम B जो है वो डेफिनेशन का जो B पोर्शन है वो हम प्रूव करेंगे। B क्या था कि C1, C2 वो जो इनर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू होना चाहिए C2, C1 का डॉट प्रोडक्ट।
तो हम C1 C2 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसको C2 C1 लेके आएंगे। तो सेकंड कंडीशन में क्या है, C1 C2 डॉट प्रोडक्ट। बेटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का ट्रांसपोज और सेकंड वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर और सारे का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट की बेटा डिटर्मिनेंट बाय वन हमने क्या डिफाइन किया है, फर्स्ट वेक्टर का एलिमेंट, सेकंड वेक्टर का एलिमेंट प्लस इसका प्रोडक्ट, इसी तरह सेकंड एलिमेंट उधर से भी सेकंड एलिमेंट प्लस अप टू सो लास्ट एलिमेंट। C1 का ट्रांसपोज के एलिमेंट जो है वो x1 x2 x3 अप टू सो xn है, और जो C2 के एलिमेंट हैं वो y1 y2 और y3 अप टू सो yn है। तो क्या आ जाएगा बेटा इनका वो अकॉर्डिंग टू वन क्या आ जाएगा, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस अप टू सो xn yn आ गया। तो अब बेटा हमें पता है जो x1 y1 x3 ये तमाम रियल हैं और रियल के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो हम x1 y1 की जगह y1 x1 लिख सकते हैं प्लस x2 y2 की जगह y2 x2 लिख सकते हैं प्लस अप टू सो yn xn आ जाएगा। तो बेटा दे देखें बाय वन ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, C2 C1 का डॉट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पहले y1 के एलिमेंट आ गए ना, y2 yn के एलिमेंट है, तो डेफिनेटली ये C2 C1 का डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है बेटा, तो पहले C2 के एलिमेंट आ गए फिर C1 के हैं, तो डेफिनेटली ये C2 C1 का डॉट प्रोडक्ट होगा। सेकंड कंडीशन भी होगी। उसके बाद बेटा थर्ड कंडीशन जो है वो क्या थी कि तीन वेक्टर लेने हैं, फर्स्ट दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन कोमा तीसरा वेक्टर, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट हो वो हमने क्या लेके आना है, A इंटू फर्स्ट और थर्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट प्लस B इंटू सेकंड और थर्ड का डॉट प्रोडक्ट, ये हमने प्रूव करना है। तो बेटा हम तीन वेक्टर ले लेंगे A C1 प्लस B C2 C3, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और हमने सॉल्व करके इसकी राइट हैंड साइड जो है वो बनानी है। और मैंने C3 जो है वो लेट कर लिया Z1 Z2 अप टू सॉन Zn। तो बेटा अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन जो है यहाँ गिवन है वो क्या थी कि फर्स्ट वेक्टर का ट्रांसपोज और सेकंड वेक्टर का इनटू सेकंड वेक्टर और सारे का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट वेक्टर A C1 प्लस B C2 है वो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा, और दूसरा जो वेक्टर है वो C3 है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और सारे का क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। और ये डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू बाय वन कंडीशन वन के मुताबिक डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो वो क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट प्लस फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट, इस तरह सेकंड का सेकंड एलिमेंट अप टू सो ऑन, वो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट जो बनेगा A x1 प्लस B y1 बनेगा, और सेकंड का जो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा वो Z1 है, इस तरह प्लस A x2 प्लस B y2 Z2 प्लस अप टू सो ऑन A xn प्लस B yn Zn आ जाएगा। तो बेटा ये एक दफ़ा मैंने दोबारा यहाँ पेज नंबर 6 पर वही फॉर्म लिख ली। अब Z1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, Z2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, Zn को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई जब कर दिया सेकंड स्टेप में देखें ये सारी मल्टीप्लिकेशन आ गई, वो Z1 जो है A x1 के साथ भी मल्टीप्लाई प्लस Z1 जो है वो B y1 के साथ भी मल्टीप्लाई, सिमिलरली ये सारे मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे। अब थर्ड स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे, जिनमें से A कॉमन आ रहा है वो A कॉमन ले लेंगे, प्लस B जिनमें से B कॉमन आ रहा है उनमें से B कॉमन ले लेंगे। तो थर्ड स्टेप के अंदर मैंने कॉमन लेने के बाद लिख लिया। तो बेटा देखें बाय वन, ये जो थर्ड स्टेप है बाय वन A इंटू ये x1 Z1 प्लस y1 Z2 प्लस अप टू सो ऑन xn Zn। तो बेटा देखें ये बाय वन ये किसका डिटर्मिनेंट बन रहा है, पहला जो एलिमेंट है वो C1 के हैं, दूसरे एलिमेंट जो हैं वो C3 के हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये किसका होगा, पहले का ट्रांसपोज इनटू सेकंड और इस सारे का डिटर्मिनेंट प्लस B इंटू B में जो ब्रैकेट के अंदर कॉमन है वो y1 Z1, पहले एलिमेंट जो है वो C2 के हैं, दूसरे एलिमेंट जो है वो C3 के हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये क्या हो जाएगा, पहले का ट्रांसपोज और दूसरा वैसे इन दोनों का प्रोडक्ट और सारे का क्या होगा, डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा, तो बाय गिवन कंडीशन A इंटू ये C1 ट्रांसपोज C3 ये किसके बराबर है बेटा, ये C1 C3 का डॉट प्रोडक्ट होगा प्लस B इंटू C2 और C3 बाय गिवन कंडीशन ये किसका होगा, C2 C3 का डॉट प्रोडक्ट है, ये गिवन कंडीशन है। तो बेटा ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई होगी, जब तीनों चीज़ें सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब क्या है, C1 C2 का डॉट प्रोडक्ट जो है इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन V। ओके बेटा।